दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश की जो 7,000 से अधिक द्वीपों से मिलकर के बना हुआ है। ये एक ऐसा देश है जिसकी सीमा कोई अन्य देश से नहीं मिलता, जहां 80% लोग क्रिश्चियन हैं। पूरे वर्ल्ड में नारियल और पपीते के निर्यात में भी ये अव्वल नंबर पर आते हैं। तो आज हम जिस देश की बात कर रहे हैं वो है फिलीपींस। दोस्तों आज हम कई सारे फैक्ट जानेंगे जो फिलीपींस के बारे में रहेगा। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि कौन कौन से नियम कानून यहाँ इस देश में चलते हैं। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। फिलीपींस का नाम स्पेन के राजा फिलिप के नाम पर पड़ा। इस देश का आधिकारिक नाम द रिपब्लिक ऑफ फिलीपींस है। मनीला फिलीपींस के पर्यटन स्थलों में से एक है जिसकी सुंदरता काफी चर्चित है, जहां पर सैकड़ों पर्यटक घूमने आते हैं। फिलीपींस की जनसंख्या लगभग 11 करोड़ 47 लाख से भी ऊपर है। फिलीपींस एशिया का सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोलने वाला दूसरे नंबर का देश है। फिलीपींस के पूर्व में फिलीपीन सागर, दक्षिण में सेलेब्स सागर और पश्चिम में सुलू सागर से घिरा हुआ है। यह कुल 7,607 द्वीप समूह से घिरा हुआ है, जिन द्वीपों में से 500 से अधिक द्वीप अभी अज्ञात हैं, जहां कोई नहीं रहते। यह द्वीप उत्तर से दक्षिण तक 1850 किलोमीटर तक फैला हुआ है। दोस्तों फिलीपींस एक ऐसा देश है जहां की सुंदरता और खूबसूरती इसको दूसरे देशों से अलग बनाता है। दोस्तों फिलीपींस में अधिकांश भागों में ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रृंखला हैं। ये पर्वत की ऊंचाई काफी ज्यादा है, जिसमें अधिकतम ऊंचाई 5,900 फीट यानी 1,800 मीटर है। दोस्तों ये देश भी अन्य देशों की तरह कई सारे भूकंप का सामना करता है, क्योंकि यहाँ इतनी सारी ज्वालामुखियां हैं जो यहाँ समय समय पर बल्कि एक दिन में ही कई बार भूकंप का भी सामना कराता है। दोस्तों यहाँ इतनी सारी ज्वालामुखी हैं जिसके कारण इसे गेम ऑफ थ्रोन्स नाम दिया गया है। फिलीपींस में 120 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती है। यहाँ का राष्ट्रीय भाषा तागालोग भाषा के रूप में जानते हैं। इसके साथ ही सिबुआनो भी आमतौर पर बोली जाती है। ये दोनों भाषाएं 50% से अधिक लोगों के द्वारा बोली जाती है। दोस्तों यहाँ अंडरग्राउंड नदी भी है जिसकी लंबाई 24 किलोमीटर से भी अधिक लंबी है। दोस्तों जैसे अन्य देश दूसरे देशों पर कब्जा किया था, वैसे ही दोस्तों फिलीपींस भी कब्जा हुआ था, जो अमेरिका और उससे पहले भी स्पेन के साथ कब्जा हुआ था। सन 1946 के बाद यह एक स्वतंत्र गणराज्य बन गया। हर साल 4 जुलाई को फिलीपींस अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। दोस्तों फिलीपींस में अधिक भूकंप होने के कारण यहाँ भरपूर मात्रा में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। दोस्तों फिलीपींस में लोगों के नाम भी बड़े अजीबोगरीब हैं। यहाँ के लोगों के नाम बिग, बांग्स, बोगी, गर्ली, पीनट और बम जैसे लोगों के नाम बड़े अजीबोगरीब पड़े हुए हैं। दोस्तों यहाँ ऐसे ही नाम चलते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी मोती की खोज 1934 में फिलीपींस के पलवान सागर में हुई थी, जिसका वजन लगभग 6.35 किलोग्राम था, जिसकी कीमत 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। दोस्तों फिलीपींस की महिलाएं काफी खूबसूरत होती हैं। दोस्तों फिलीपींस में सबसे ज्यादा नारियल और पपीते का निर्यात किया जाता है। इस देश का अधिकतम इनकम इन फलों से ही होता है। दुनिया के 3 सबसे बड़े शॉपिंग मॉल फिलीपींस में ही हैं। दोस्तों इस देश के झंडे की एक अलग ही कहानी है। यहाँ के झंडे 3 कलर के हैं, जिसमें युद्ध के समय लाल रंग ऊपर की ओर, जबकि शांति के समय नीले रंग ऊपर की ओर होता है। दोस्तों जैसे दूसरे देशों में नियम होता है, वैसे ही दोस्तों यहाँ पर एक और भी नियम है। दोस्तों फिलीपींस देश में 100 किलोमीटर से अधिक की रफ्तार पर गाड़ी चलाने पर वहाँ फाइन भी भरना पड़ता है। फिलीपींस एक ऐसा देश है जहाँ तलाक नहीं हो सकता। दोस्तों यहाँ ये तलाक वाली परंपरा पूरी तरह से बैन है। जहाँ पर्यावरण को बचाने के लिए सभी देश अपना अपना नियम और कानून बनाते हैं। इसी बीच फिलीपींस में भी 10 पेड़ लगाने पर ही स्टूडेंट को उनका ग्रेजुएशन का डिग्री दिया जाता है। ये बहुत ही अच्छा नियम है, क्योंकि पर्यावरण को बचाने के लिए ऐसे कुछ कदम उठाना चाहिए। फिलीपींस में अगर कोई घर के बाहर मौजूद होकर के वहाँ मौज मस्तियाँ करता है तो उनके ऊपर कार्यवाही भी की जाती है, क्योंकि इस वजह से अधिकतर लोग यहाँ हत्या और मारपीट को अंजाम देते हैं। दोस्तों फिलीपींस का एक और नियम अजीब है। यहाँ 16 साल की उम्र में लड़कियाँ सेक्स कर सकती हैं। इसका कारण वहाँ बढ़ते बलात्कार और दुर्व्यवहार को रोकना है। अगर इससे कम उम्र के साथ अगर कोई व्यक्ति सेक्स करता है तो उसे 40 साल की जेल भी हो सकती है। फिलीपींस में भारत के साथ ही साथ कुछ अन्य देशों के लोग भी बिना वीजा के घूम सकते हैं। हालांकि यह केवल 21 दिनों तक ही वैध है। इसके पश्चात 21 दिनों से अधिक घूमते हैं तो आपको पर्यटक वीजा भी बनवाना पड़ता है। दोस्तों चलिए फिर आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, और अगर आपको भी टाइम मिले तो आप एक बार फिलीपींस